सबसे पहले देखिए आप लोग एमसीक्यू, इन व्हाट आर्गुमेंट द अनकंक्लूजन इम्प्लाइज प्रेमिसेस। तो इसका आंसर है डिडक्टिव आर्गुमेंट। पार्ट्स ऑफ द आर्गुमेंट आर कॉल्ड इनफेनेस। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आने वाले परीक्षा के लिए, एचएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं ये सारे एमसीक्यूज जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद एसक्यूज देंगे, उसके बाद एलक्यूज देंगे। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हैं सारे एमसीक्यूज, एक बार देख लीजिए आप लोग एंड तक, पूरी वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, तो अच्छे से देखिए। पूरा नहीं बताऊंगा पढ़ के क्योंकि टाइम लग जाएगा, तो आप लोगों की जो वक्त की वैल्यू है, तो आप लोग एक्स्ट्रा तो मेहनत किए होंगे, तो वो भी आप लोग को याद रखना है। ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ यही पूरा आएगा, तो लेकिन चांस है कि इनमें से आएगा। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लीजिएगा क्योंकि फिलोसफी जो है थोड़ा अलग टाइप का जो है सब्जेक्ट्स है। ओके, तो ये देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज है, आप लोग देख सकते हैं। पॉपुलर इंडक्शन इज कॉल्ड चैडिस, किसने कहा था? कॉज इज द सफिशिएंट कंडीशन वाज सेड बाय मिल ने। तो ये सब जो क्वेश्चन है याद रखिएगा। लोगोस मीन क्या है? थॉट। आर्गुमेंट मीन्स क्या है? प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कितने टाइप के? हम लोग देख पा रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। देखिए आप लोग, द कंक्लूजन ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट इज ऑलवेज प्रूवेबल, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोविजन आर फोर, ओनली सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अ प्रोपोजिशन। तो देखिए द वैलिड मोड इन द फोर्थ फिगर 5, इस तरह क्वेश्चन देखिए आप लोग, जरूर इनमें से आएगा। नेगेटिव टोटल लोगस, ये रिलेटेड टर्म याद रखिएगा। द मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन इसका आंसर है। द अदर नेम अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज इंडक्शन पर सिंपल एनुमिनेशन। कॉज इज द नेसेसरी कंडीशन ऑन इवेंट मीन्स द लॉजिकल हु कंसिडर द सफिशिएंट कंडीशन इज मेल। उसके बाद देखिए एसक्यूज है, व्हाट इज एन इनवैलिड आर्गुमेंट, देखिए आप लोग व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन। तो जो इंग्लिश पढ़ी है वो भी देख सकते हैं, क्वेश्चन सब देख सकते हैं, इसका आंसर तो आप लोगों के पास होगा जरूर। तो देखिए व्हाट इज डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन, जैसे गुड एनालॉजी बैड एनालॉजी का एग्जाम्पल भी आप लोग को याद रखना है एक्स्ट्रा में, वो लॉन्ग में भी आप लोग को याद रखना है। तो जो जो मोटा क्वेश्चन है वो देख लेना है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्हाट इज एम्प्टी क्लास, व्हाट इज रियल एग्जाम्पल बाय कंडीशनल प्रोपोजिशन, व्हाट इज मीन बाय रिजल्ट कॉलम, व्हाट इज द फॉर्म बेसिस पर एंड साइंटिफिक इंडक्शन, व्हाट डू वी कॉल अनसाइंटिफिक इंडक्शन एज पॉपुलर इंडक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए अभी मैंने बताया नेसेसरी कंडीशन का एग्जांपल देना है। टेकिंग पॉइजन वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन आर्गूमेंट, व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज सबाल्टर्न प्रोपोजिशन, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रूथ वैल्यू इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन, व्हाट विल बी द कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन ऑफ ऑल पोएट्स आर इमेजिनेटिव, व्हाट इज एक्सक्लूसिव डिसजंक्टिव, what is existential fallacy, what is non-empty proposition, what is substitutional instance, ये चार्ट आप लोग याद रखिएगा। what is the basics of unscientific induction,
व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन सो कॉल्ड? व्हाट इज द पॉपुलर इंडक्शन कॉल्ड अनसाइंटिफिक? यही क्वेश्चन जो है लॉन्ग कॉल में पूछा जा सकता है जोड़ जोड़ के। ओके, देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया, गिवन वन एग्जांपल ऑफ बैड एनालॉजी, गुड एनालॉजी आप लोग याद रखिए। हाउ डज मील डिफाइन कॉज? मील के मुताबिक कॉज क्या है? व्हाट इज वैलिड आर्गूमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल ट्रूथ ऑफ आर्गूमेंट? बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इमीडिएट एंड इमीडिएट इन्फिनिट में डिफरेंस, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। Express the following proposition by Venn diagram. How many maximum alternative can be there in case of a disjunctive proposition? What is the tautologous statement? Inductive inference. What is the principle of uniformity of nature? What is tautologous statement? ये आप एक बार देखिए. Define inductive inference. What is the principle of uniformity of nature? What kind of proposition become the conclusion of a scientific induction? What is the meaning of cause in the sentence? Rain is the cause of wet ground. What is the qualitative? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. What is an argument form? What do you mean by opposed proposition? What is subaltern proposition? Give an example of material observation. What is productivity of bad? What is empty or null class? Give the figure. Give one example of material implication in symbol. What are the formal ground of induction? ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. ऑब्जर्वेशन होगा इसका आंसर. व्हाट इज गुड एनालॉजी? इस पर नोट लिखने आ सकता है लॉन्ग में. व्हाट इज बैड एनालॉजी, गुड एनालॉजी, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ. ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस ऑन फिलोसफी क्लास 12. ओके, तो देखते हैं क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपोजिशन एंड सेंटेंस. सेंटेंस एंड प्रोपोजिशन में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ओवर्जन? ओवर्जन क्या है. व्हाई इज ओवर्जन कॉल्ड इमीडिएट इन्फिनिट? ओवर्जन को इमीडिएट इन्फिनिट क्यों कहा जाता है. एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ ओवर्जन विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको ओवर्जन को एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इमीडिएट इन्फिनिट? इमीडिएट इन्फिनिट क्या है. एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल द डिस्टिंक्शन बिटवीन इमीडिएट एंड इमीडिएट इन्फिनिट. पहले लिखना है इमीडिएट इन्फिनिट क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल द डिस्टिंक्शन बिटवीन इमीडिएट एंड इमीडिएट इन्फिनिट में. इमीडिएट एंड इमीडिएट इन्फिनिट में क्या डिस्टिंक्शन है, मतलब डिफरेंस है विद एग्जाम्पल के साथ. नंबर 4, डिस्कस द मील्स मेथड ऑफ कंकमिटमेंट एंड वेरिएशन. ये जो मेथड है मील का, तो उसको एक्सप्रेस करना है, उसको डिस्कस करना है. डेफिनेशन फॉर्म, उसके डेफिनेशन फॉर्म लिखनी है. एग्जाम्पल लिखना है. एडवांटेजेस लिखना है 2 एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है 2. ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चन है 8 मार्क्स के हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन. शॉर्ट नोट लिखना है किस पर. गुड एनालॉजी, फैलेसी ऑफ इलिसाइड जनरलाइजेशन, पोस्ट हॉक, एर्गो प्रॉप्टर हॉक. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल. ये भी उसके तरह ही है, एक्सप्लेन करना है. क्या है, फैलेसी ऑफ इलिसाइड ऑफ माइनर, दूसरा है फैलेसी ऑफ इलिसाइड ऑफ मेजर. तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से रहेगा. एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल. 2 दिया हुआ रहेगा. ओके, मैं यहाँ पर 4 लिखा हूँ तो 2 दिया हुआ रहेगा एग्जाम में. ओके, और एक में क्या है 4 नंबर 4 नंबर. तो
टोटल हो गया 8 मार्क्स। ओके, तो एक क्वेश्चन क्या रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन का, 8 मार्क्स। तो दूसरा क्या है, फैलेसी ऑफ इलिसाइट ऑफ मेजर। तीसरा क्या है, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। लास्ट क्वेश्चन है, नो कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम टू नेगेटिव प्रोपोजिशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है,